बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा थ्योरम नंबर 13.1.4 है। 13.4 में वो कहता है फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लाइन। कहता है कि आपके पास एक लाइन है, कोई भी लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है आउटसाइड द लाइन, इस लाइन से आउटसाइड पे, तो वहाँ से आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इस लाइन पे, इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन पे जो होगा वो हमेशा कौन सा लाइन होगी, जो लाइन कौन सी होगी, परपेंडिकुलर होगी, 90 के एंगल पे होगी। ठीक है, एक लाइन है, उसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो पॉइंट का इस लाइन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कौन सी लाइन होगी, परपेंडिकुलर लाइन जो होगी इस लाइन के ऊपर, तो वो आपका क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अगर हम इसको लाइन को यूं जोड़ते हैं तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस बड़ा होगा। अगर इसको इस तरह जोड़ते हैं तो ये देखें, ये डिस्टेंस और क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो यहाँ से सिर्फ वो लाइन जो 90 के एंगल पे होगी तो वो डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि एक लाइन है, उसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो उस पॉइंट का लाइन के साथ जो डिस्टेंस होगा, तो वो जो लाइन परपेंडिकुलर हो उसके ऊपर हम ड्रा करेंगे तो वो क्या होगा, उसका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है जी, तो ये एक लाइन बना लेते हैं। ये लाइन है एक, ठीक है जी, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए और बी, ये ए है और ये बी है। ठीक है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है जी सी पॉइंट। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इसको मैं नाम दे देता हूँ डी का। ये आपका जो एंगल है ये कितने का है, 90 का होता है। ठीक है, अब हमें गिवन क्या था, गिवन है, गिवन में मैं लिखूंगा लाइन ए बी, एक लाइन है ए और बी, एंड अ पॉइंट सी, एंड अ पॉइंट सी। एक लाइन है ए बी और एक पॉइंट उसके ऊपर क्या है, सी है, जो कि नॉट लाइंग ऑन द ए बी, नॉट, ये आपने लिखना है नॉट लाइंग ऑन ए बी, जो ए बी के ऊपर लाइन ही कर रहा है। ठीक है, एंड पॉइंट डी ऑन ए बी, एंड पॉइंट, ये डी पॉइंट है ए बी के ऊपर, सच दैट कि सी डी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो ये हमें क्या था, गिवन था, एक लाइन थी ए बी और एक पॉइंट सी था जो कि ए बी के ऊपर लाइन ही कर रहा, और सी डी जो है ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये गिवन है। प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि सी डी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सी टू ए बी, कि ये जो सी डी है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किधर से, पॉइंट ए टू बी से। सी डी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी टू, सी से ए बी लाइन के ऊपर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो सी डी है। ये प्रूव करना है हमने। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं जी, हम कंस्ट्रक्शन में सी को मैं ज्वाइन कर देता हूँ ई पॉइंट के साथ, टेक अ पॉइंट ई ऑन ए बी, ज्वाइन सी टू ई फ्रॉम, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ई ले लेता हूँ और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ सी के साथ। ठीक है जी, टेक अ पॉइंट ई ऑन ए बी एंड ज्वाइन E with C to form triangle CDE। E को हम C के साथ ज्वाइन कर देंगे और ट्रायंगल बन जाएगी ट्रायंगल CDE। अब हम आते हैं स्टेटमेंट और रीज़न की तरफ। स्टेटमेंट, रीजंस।
तो सबसे पहले जी हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल सी डी ई। ये ट्रायंगल हम ले लेते हैं सी डी, ट्रायंगल सी डी ई। अब इसमें देखें आप, इसमें वो कहता है कि सी डी ई एंगल जो सा है, ये जो एंगल है सी डी ई, ये बड़ा है किससे, सी ई डी से। एंगल डी जो है वो एंगल ई से क्या है, बड़ा है। इसमें हमने ये बताना है कि एंगल डी जो है वो बड़ा है किससे, एंगल ई से, सी ई डी से। क्यों बड़ा है जी, क्योंकि ये आपका एक्सटीरियर एंगल है और ये आपका इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन एंटीरियर एंगल। ठीक है जी। एक्सटीरियर एंगल जो सा होता है, ये इसके साथ जो आपका ये एंगल बन रहा है, ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो ग्रेटर है इंटीरियर एंगल से। तो इस वजह से ये जो डी एंगल है वो बड़ा है किससे, ई से। ठीक है। आगे हम लिखते हैं कि लेकिन बट सी डी ई, एंगल सी डी ई मेजरमेंट एंगल सी डी ई इक्वल है मेजरमेंट एंगल सी डी ई और ई डी। मेजरमेंट एंगल सी डी बी और सी डी ई आपस में क्या है जी, इक्वल है। ये वाला एंगल सी डी ई और ये एंगल सी डी बी, ये आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है। एक एंगल ये बन रहा है सी डी ई और एक एंगल सी डी बी, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सप्लीमेंट्री ऑफ राइट एंगल, सप्लीमेंट्री ऑफ राइट एंगल। ये राइट एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ये देखें आपका ये सी डी बी, ये भी 90 का बन रहा है और सी डी ई, दोनों में डी कॉमन आ रहा है, डी दोनों में क्या बन रहा है, 90 का बन रहा है। तो इसलिए दोनों एंगल डी और डी दोनों एंगल क्या हैं, सेम है, सप्लीमेंट्री ऑफ राइट एंगल लिखेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर सकते हैं जी, सी डी बी की जगह, सी डी बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन में, सी डी ई की जगह हम क्या लिखेंगे, सी डी ई इज ग्रेटर देन सी ई डी। क्योंकि सी डी बी, अब यहाँ पे सी डी बी दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम इस तरह करेंगे कि इन दोनों को, ठीक है जी, यहाँ पे सी डी बी जो आ रहा है दोनों में, अब ये देखें सी डी बी और सी डी ई दोनों क्या हैं, सेम है। तो मैं सी डी बी की जगह क्या लिखूंगा, सी डी ई लिख दूंगा। सी डी ई ग्रेटर है किससे, सी ई डी से। ये देखें यहाँ पे सी डी बी और सी ई डी ग्रेटर था, सी डी ई जो है और किसकी इक्वल है, सी डी बी के। तो सी डी बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, सी डी ई लिख दूंगा। ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, सी ई डी लेस देन है, ये सी डी ग्रेटर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेजरमेंट एंगल सी ई डी लेस देन है किससे, मेजर एंगल सी डी ई से। ये इस तरह है कि अगर हम लिखते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब है बी लेस देन क्या है, ए है। तो अगर ये डी एंगल ई से बड़ा है तो इसका मतलब है ई एंगल डी से क्या है, छोटा है। ठीक है। आगे लिखते हैं कि सी डी ई जो है, सी डी जो है साइड वो सी ई से क्या है, छोटी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी डी साइड छोटी है किससे, सी ई से। सी डी साइड छोटी है किससे, सी ई से। क्यों छोटी है जी, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। यहाँ पे लिखूंगा साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। तो यहाँ पे आप देखें ये एंगल ग्रेटर बन रहा है, इसके ऑपोजिट साइड क्या बन रही है, सी डी।
इससे ऑपोजिट साइड क्या बन रही है सी ई, तो सी ई जो है वो सी डी से लेस है। ये आपका ग्रेटर एंगल है, ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट साइड सी ई है, तो सी ई ग्रेटर है किससे, सी डी से। तो इसका मतलब ये है कि मैंने क्या लिख दिया कि सी डी छोटा है किससे, सी ए से। ग्रेटर साइड आपकी क्या बन रही थी, सी ई, तो मैंने क्या लिखा है कि जो सी डी है वो छोटा है किससे, सी ई से। तो यहाँ पे लिखेंगे बट ई इज एनी पॉइंट ऑन ए बी, हेंस सी इज द, यहाँ पे लिख देंगे बट ई इज एनी पॉइंट ऑन ए बी एंड सी डी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जी फ्रॉम सी टू ए बी, फ्रॉम सी टू ए बी। सी डी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम सी पॉइंट से ए बी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का थ्योरम 13.4। इसको आपने एक दफ़ा खुद कॉपी पे करना है और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।